बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और अजीज साथियों, जब इंसान की जिंदगी दुखों की तलखी और आजमाइशों के अंधेरे में गुजरने लगती है, जब हर तरफ से मायूसी और तंगी का घेरा कसने लगता है, तो दिल तन्हाई में पुकार उठता है कि ऐ मेरे रब, मेरी तड़प पर तेरी रहमत की नजर कब होगी। मेरे अजीजों, निराश ना हो। जब बंदे के सब्र का इम्तिहान पूरा हो जाता है और अर्श वाला उसकी सिस्कियों को मुकम्मल सुकून में बदलने का हुक्म देता है, तो उसकी जिंदगी में 8 बेहद खास और मुबारक इशारे जाहिर होने लगते हैं। आज का हमारा मुकद्दस उन्वान आपके उदास और सहमे हुए दिल को यकीन के एक नए नूर से भर देगा। 8 इशारे, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत का फैसला कर दिया है। ये पैगाम आपकी रूह को एक नया दिलासा और अटूट हौसला देगा। इन रूहानी इशारों को बहुत गौर और दिल के पूरे अकीदे के साथ आखिर तक सुनिएगा, ताकि आपकी हर बेचैनी और डर हमेशा के लिए मिट सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की असीम रहमत जब किसी बंदे के हक में फैसला फरमाती है, तो ये 8 मुबारक इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, तूफानी हालातों के बीच भी सीने में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आना बाहर। भले ही अभी परेशानियां वैसी ही खड़ी हों, लेकिन आपके भीतर की घबराहट अचानक गायब हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर तड़पना बंद कर देते हैं। ये अंदरूनी शांति इस बात की पहली साफ गवाही है कि अर्श से रहमत का फैसला जारी हो चुका है। दूसरा इशारा, अपनी तंगदस्ती के बावजूद दूसरों का दर्द महसूस होना। आप खुद चाहे कितने ही जहनी या माली तनाव से गुजर रहे हो, लेकिन जब आप किसी और को बेबस देखते हैं, तो आपका दिल पिघल जाता है और आपके हाथ उसकी मदद को उठ जाते हैं। जब बंदा खल्क़े खुदा पर करम करता है, तो रब उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। तीसरा इशारा, जुबान से गिला शिकवा मिटकर खामोश शुक्रगुजारी में ढल जाना। हालात की कड़वाहट के बावजूद आपकी जुबान पर किसी इंसान या किस्मत का शिकवा नहीं आता। आपके मुख से सिर्फ यही निकलता है कि मालिक, तू जिस हाल में रखे मैं उसी में राजी हूँ। ये दिली संतुष्टि इशारा है कि दुखों का दौर खत्म होने वाला है। चौथा इशारा, बंद और अटके हुए रास्तों में गैबी तरीके से सुगबुगाहट होना। लंबे समय से जो काम लोहे की दीवार बने खड़े थे, जहाँ से कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, वहाँ अचानक छोटे छोटे रास्ते और सहूलियतें बनने लगती हैं। रुकावटों का यूं हटना इस बात का सबूत है कि कुदरत आपके लिए आसाइशों के दरवाजे खोल रही है। पांचवा इशारा, दुनिया के तमाम सहारों से दिल का पूरी तरह उचट जाना। आपको ये हकीकत समझ आ जाती है कि इंसान सिर्फ दिखावे की हमदर्दी जता सकते हैं। असली राहत और नजात सिर्फ अर्श वाले के खजाने से मिलती है। जब आपका भरोसा लोगों से हटकर सीधे रब पर टिक जाता है, तो रहमत उतरने लगती है। छठा इशारा, रातों की तन्हाई में अपने रब से चुपचाप बातें करने में लज्जत मिलना। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपका दिल अपने खालिक के आगे झुकने के लिए मचल उठता है। उस खामोशी में बहने वाला आपका एक एक आंसू इस बात की गवाही देता है कि आपकी फरियाद सुन ली गई है। सातवां इशारा, अतीत के पछतावों और जख्मों का दर्द मिट जाना। जो बीत गया, उसका मलाल अब आपके दिल को जख्मी नहीं करता। आप पुरानी बातों को कुरेदने के बजाय एक नए उम्मीद भरे सवेरे का इंतजार करने लगते हैं। अतीत के जख्मों का यूं भर जाना रहमत का बहुत बड़ा इशारा है। आठवां इशारा, दुआ पूरी करते ही चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान और बेफिक्री का आना। जब आप अपनी इबादत और दुआ मुकम्मल करके अपने हाथों को चेहरे पर फेरते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कंधों से बरसों पुराना भारी बोझ उतर गया हो। आपके होठों पर आई बेसाख्ता मुस्कान इस बात पर मोहर लगाती है कि अल्लाह ने आपके लिए रहमत का फैसला कर दिया है। एक खास और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे साथियों, इस बात को अपनी रूह में बसा लीजिए। अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इस रहमत के फैसले को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बना लीजिए और रोजाना अपने वक्त में से कुछ हिस्से को कुरान पाक की तिलावत के लिए पक्का निकाल लीजिए। नमाज वो मजबूत डोर है जो सीधे आपको आपके रब के दरबार से जोड़े रखती है, और कुरान की तिलावत वो नूरानी शिफा है जो जख्मी से जख्मी दिल को भी पल भर में आबाद कर देती है। जो बंदा सजदों और कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उसकी जिंदगी में कभी रहमतों की कमी नहीं रहती। या परवरदिगार, तू ही तमाम जहानों का मालिक और अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारी इस थकी हुई रूह पर अपनी खास रहमत की चादर उड़ा दे। ऐ दो जहान के सुल्तान, जो भी भाई या बहन इस वक्त किसी भी परेशानी या तंगी में मुब्तला है, उनके हक में रहमत का फैसला फरमा दे। उनके हर आंसू को खुशी में बदल दे, उनके बंद रास्तों को रोशन कर दे और हमारी हर जायज दुआ को अपनी बारगाह में शिफा व कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को जरा भी ठंडक और उम्मीद मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने चाहने वालों और अजीजों के साथ शेयर करें, ताकि किसी मायूस भाई या बहन तक ये पैगाम पहुंच सके। और हमारे इस पाकीज़ा रूहानी सफर से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।